हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। तो डिलीवरी अकाउंट्स कैसे ओपन करें, इसके बारे में आज हम पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि डिलीवरी वीडियोस के रिलेटेड हमारी एक सीरीज चल रही है, तो आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पैसा तो कमा लेते हैं इतना डिलीवरी से, वो तो आप बता रहे हैं इतने घंटे काम करना पड़ता हो। सो होपफुली आपने इनकम के रिलेटेड डिफरेंट राइडर्स का हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट अपलोड किया है, वो भी आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो इससे पिछली वीडियो वो है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम आपको बताएंगे कि बेसिकली डिलीवरी अकाउंट्स बनते कैसे हैं, एक्टिवेशन होती कैसी है यूके में, और कौन कौन से लोग हैं जो बना सकते हैं, कौन से वीजे पर हैं, वर्क वीजा उनका कौन सा है, या हेल्थ केयर वर्कर पर है, या स्टूडेंट वीजे पर है, या डिपेंडेंट वीजे पर है। कौन लोग हैं जो बेसिकली इन अकाउंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, किन के पास कितना राइट टू वर्क है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और कौन लोग जो है ना स्ट्रिक्टेड हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इस सारी वीडियो में हम आज इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, इन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप। आपको कोई छोड़ेंगे नहीं ऐसी बात के जो कवर बीच में ना हुई हो। तो चलिए चलते हैं जी। उबर ईट, जस्ट ईट, डिलीवरू, ये तीन ऐसी यूके की मेजर और लीडिंग चेन्स हैं, और भी छोटे मोटे हैं, खैर उनको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के रिलेटेड हम बात करेंगे। तीनों अकाउंट्स आपको बताएंगे कि किस तरह से ओपन करने हैं, स्टेप बाय स्टेप। गाड़ी पर ओपन करना है, मोटर बाइक पर करना है, या साइकिल पर करना है, कौन सा अकाउंट सबसे जल्दी बन जाता है, कौन सा अकाउंट टाइम लेता है, कौन सा अकाउंट सबसे पहले आराम से बना लो तो इजी है, किसके लिए लाइसेंस चाहिए, किसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। इन सारी बातों को भी कवर करेंगे। और इसके साथ साथ कौन सा अकाउंट सबसे जल्दी बनता है, किसका प्रोसीजर सबसे कम है, किस में सबसे ज़्यादा कम वेट करना पड़ता है, तो ये भी बातें हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ें कवर करेंगे कि आखिर कौन सा अकाउंट सबसे ज़्यादा पे करता है। जस्ट ईट की पे रेशो सबसे अच्छी है, या उबर ईट की पे रेशो सबसे अच्छी है, या डिलीवरू की पे रेशो सबसे अच्छी है। खैर इसके रिलेटेड सोशल एक्सपेरिमेंट अपलोड किया है, उसमें लोगों ने बताया कि उनको कौन कौन सी ऐप्स पसंद है, कौन ज़्यादा अच्छा पे करता है, वो भी आप देख सकते हैं, वरना इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बातें फर्दर कवर करते हैं। सो चलिए जी डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं, सीधी बात, नो बकवास, लेट्स गो जी। तो सबसे पहले हम डिलीवरू अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं। तो आपने गूगल सर्च में लिखना है, या तो वेबसाइट लिख देनी है, या आपने लिखना है हाउ टू बिकम डिलीवरी कोरियर राइडर ऑफ डिलीवरू। तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से आपने वो वाला सिलेक्ट करना है जो डिलीवरू की वेबसाइट के साथ है, जैसे मैंने कर ली। फिर अप्लाई नाउ पर आपने टिक करना है, और आई वॉन्ट फ्लेक्सिबल आवर्स पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद आगे आपके पास सबसे पहले सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर स्कॉटलैंड में हूँ तो मैं ग्लासगो में हूँ, तो मैं ग्लासगो इसका सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने जी ग्लासगो सिलेक्ट कर दिया। खैर डिलीवरू सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, इट्स मीन मोर देन 7 मंथ्स। मेरा अभी तक अकाउंट नहीं बना, तो जस्ट ईट और उबर ईट के जो अकाउंट है वो इनसे पहले बन जाते हैं। खैर आगे चलते हैं, तो आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आपने थर्ड नेम अपना डालना है, और थर्ड नेम सॉरी, आपने अपनी ईमेल डालनी है, और फिर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद जो है ना वो आपने नीचे सेलेक्ट करनी है कि आपकी व्हीकल कौन सी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है ना, मैंने कोई भी अपना XYZ डाल दी है, तो आपने बाईसाइकिल देख लेनी है, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। सिर्फ आपने बाईसाइकिल टैप करना है, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल या स्कूटर या कार पे टैप नहीं करना, क्योंकि उसके लिए फिर आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा पोस्ट कोड का। पोस्ट कोड आपका वो एरिया जहां आपका फ्लैट है, जहां आप रह रहे हैं, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, और आपने फिर टैप कर देना है जी स्टार्ट अर्निंग। तो आगे सारी आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो आती जाएंगी, वो आपने डिटेल्स डालते जाना है, और आपका जो है ना फर्दर आगे प्रोसीजर बनता जाएगा। और अगर तो आपको कोई रेफर कर रहा है, तो आपने नीचे ये टिक कर देना है कि रेफर बाय समवन। और जैसे मैंने चूंकि अपनी इस ईमेल के साथ ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई है, तो जी तो अब चलते हैं उबर ईट की जानब। तो उबर ईट के लिए भी आपने सबसे पहले ऊपर सर्च कर लेना है वेबसाइट के बारे में, और नीचे बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से ये आपको दो मैंने पर्पल कलर के दिख रहे हैं, इधर टैप करेंगे तो गेट स्टार्टेड आ जाएगा। जैसे चूंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ, तो नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट। आपने क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। मैंने चूंकि ऑलरेडी बनाया हुआ, तो मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो गेट स्टार्टेड आ रहा है। अगर मैं गेट स्टार्टेड करता हूं तो वो डायरेक्ट मुझे ऐप पर ले जाता है। इसमें ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है। सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है, डिसाइड करना है व्हीकल कौन सी है, फिर अपने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कंप्लीट बैकग्राउंड चेक। स्टर्लिंग एक इंस्टीट्यूट है, एक डिपार्टमेंट है जो सारा बैकग्राउंड चेक करके उबर ईट को भी देता है, डिलीवरू को भी देता है, और जस्ट ईट को भी देता है। तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो जो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है उसके रिलेटेड। इन सारी डिटेल्स को आपने प्रोवाइड कर देना। प्रोवाइड करने के बाद जैसे मैंने तो चूंकि बना हुआ, तो ये मेरी अर्निंग और बाकी सारी चीजें आ रही हैं। तो इस तरह से आपका सारा प्रोसीजर जो है ना वो
जी, तो अब जस्ट ईट की बात करते हैं। इन द सेम वे आपने सर्च कर लेनी है वेबसाइट और बीच में से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि जिससे आपने अपना अकाउंट बनाना है वेबसाइट वाला। जैसे ये पर्पल वाले मैंने 2 टैप किए हुए हैं, तो टैप करें जी अप्लाई पे। तो अप्लाई के बाद फिर ऑप्शन आगे आ जाएगा अप्लाई हेयर, तो आपने उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आगे जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी फिर बेसिक डिटेल्स पिछले डिलीवरो और उबर ईट की तरह मांगेंगे। आपने अपना फर्स्ट नेम, ईमेल, ये एड्रेस और सारी चीजें डाल के, अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर सारा डाल डूल के जो है ना वो आगे डिटेल्स शुरू कर देनी है। क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे, फिर वही सारी बाकी चीजें आ जाएंगी जो पीछे हम करते रहे हैं। तो इसमें भी आप उसी तरह से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और आपका सारा प्रोसीजर जो है ना वो आगे शुरू हो जाएगा। तो आगे फिर वही बातें हैं जो सारी बैकग्राउंड चेक, डॉक्यूमेंटेशन और ये वो जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये सारा आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल देना और आगे आपका अल्लाह के हुक्म से प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। और चूंकि मैंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन दी हुई है तो ये आ रहा है द ईमेल एंटर्ड हैज बीन टेकन, मतलब ऑलरेडी मेरा अकाउंट इस पर। ये थी सारी डिटेल इसके बारे में। आपको हमने बताया कि डिलीवरी अकाउंट खैर ओपन कैसे होना है, लेकिन फिर भी हम आपको जरा थोड़ी समरी बता देते हैं फेस टू फेस। वो क्या है कि भाई सबसे पहले आपने वेबसाइट सर्च करनी है ubereat.com.uk। तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपने देखना है कि कौन सी वेबसाइट वाला ऑप्शन है हाउ टू बिकम राइडर कोरियर ऑफ उबर ईट। सेम फॉर द डिलीवरू, सेम फॉर द जस्ट ईट। उसको आपने टैप करना। खैर आप ऐप से भी जाके कर सकते हैं, लेकिन ऐप से करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप जो है ना वेबसाइट से ही जाकर कर लें। तो उसमें सबसे पहले आपने साइन अप नहीं करना, आपने कहना है क्रिएट एन अकाउंट। जैसे अभी मैंने आपको शो किया है कि साइन अप में वो मेरा डायरेक्ट वही ऑप्शन आ रहा था, क्योंकि मेरा पहले मेरी ईमेल आईडी से बना हुआ अकाउंट, इसलिए वो क्रिएट एन अकाउंट उबर पे ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्या ऑप्शन आ रहा था कि साइन अप, तो वो साइन अप हो रहा था। जबकि जस्ट ईट पे मैंने आपको जब बताया तो वो नीचे आ रहा था कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी टेकन। इसी तरह जब आप अपनी डिटेल एंटर करेंगे तो वो आपकी डिटेल जो है वो सारी की सारी बीच में आ जाएंगी, आपका अकाउंट जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह डिलीवरू पर भी आपका यही होगा। तो यही 3 मेजर हैं। अब खैर हम बात करते हैं कि आपने सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है, पहली बात। उसके बाद आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या आपके पास वो सारी फोटोज मांगेगी, लाइव फोटो खींची हुई नहीं, आपने सामने अपना BRP रखना है, उसकी फोटो। पासपोर्ट मांगेगी, उसकी फोटो, फ्रंट और बैक बिल्कुल एग्जैक्ट कोशिश करनी है। कैम स्कैनर या जिस भी आपसे प्रॉपर स्कैन हुए हुए और चारों कॉर्नर उसके वाजे हों। ऐसा ना हो कि जो है ना फोटोज बिल्कुल सही ना खींची हो, आधे कॉर्नर कटे हो। और इसके बाद मेन चीज आपकी एज 18 साल से 19 साल से ज्यादा होनी जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको शो भी की है। अच्छा, इसके बाद आपने अपनी भी लाइव फोटो शो करनी है। लाइव फोटो जब सेंड कर देनी है, सारा प्रोसीजर होने के बाद फिर आपसे मांगेंगे बैकग्राउंड चेक, जिस पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मेरा भी सबसे ज्यादा उसी पर ही टाइम लगता था। बैकग्राउंड चेक होता क्या है, 5 साल की आपकी एड्रेस हिस्ट्री मांगते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में आप कब दुनिया में आए, आपकी वो डेट ऑफ बर्थ आपने सबसे पहले वो चेक इन करनी है उस एड्रेस पे, पाकिस्तान या इंडिया के। उसके बाद जब आपने पाकिस्तान या इंडिया से यूके ट्रैवल किया, उस डेट का आपने बीच में चेकआउट का इंडिया पाकिस्तान से डेट डालनी है। सेम अब इसके बाद फिर लैंडेड, जब आपने इस एड्रेस पर, यूके के एड्रेस पर जब आपने चेक इन किया, लैंड किया, तो जिस डेट को आप पहुंचे उस डेट को आपने डालना है। डेट वहां पर आपने कि इस डेट को आपने चेक इन किया एड्रेस पर और अभी तक आप यहीं पर ही रह रहे हैं। एड्रेस आपका बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, पोस्ट कोड, और इसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। फ्लैट के, अगर आपका फ्लैट फर्ज करो ग्राउंड फ्लोर पर 3रा फ्लैट है तो आपका एड्रेस होगा 0/3। खैर इतना तो आपको पता होगा। सारी बैंक डिटेल्स आपने अपनी डाल लेनी, खैर वो तो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा। अनलेस एंड अनटिल बैंक अकाउंट बन जाता है, आपको जब तक NI नंबर नहीं ना मिलेगा। NI नंबर क्या होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका होता है, जिसके बिहाफ पर जो है ना आपका फर्दर आगे प्रोसीजर जो है ना वो चलता है। जैसे मुझे भी वेट करना पड़ा था, अपने उबर ईट का अकाउंट मेरा बनने में सबसे जल्दी बन गया था, लेकिन उसने भी तकरीबन 3 हफ्ते टाइम लिया था, जिसमें 2 हफ्ते मेरे इसलिए वेस्ट हो गए थे कि मेरा तब तक NI नंबर नहीं आया था। तो NI नंबर जब आपका आएगा फिर फर्दर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री और सारी जो है ना डिटेल्स आगे चलेंगी। खैर आते साथ आपने ये काम कर लेना। अब बात करते हैं कि तीनों ऐप्स में से बेटर पे कौन करता है। बेटर पे देखिए जी, उबर मिनिमम पे करता है 3 पाउंड, जब कोई भी बूस्ट ना लगा हो ना तो 3 पाउंड एक डिलीवरी का पे करता है आपके जोन में। जस्ट ईट आपको मिनिमम 3-3.5 पाउंड पे, तकरीबन 4 पाउंड भी पे करता है, ठीक है, बट इट डिपेंड्स। डिलीवरू जो है वो आपको 2 पाउंड और 90 पैनी जो है वो पे करता है अपनी एक, जब कोई बूस्टर नहीं लगा हुआ, ये तब की बात हो रही है, वरना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी आते हैं और मिनिमम से मिनिमम भी आते हैं। सो इन तीनों में से अब उबर ईट हो गया और डिलीवरू हो गया, ये आपके ओपन रन्स है। ओपन रन्स मतलब जब आपका दिल किया आपने लॉग इन किया और आप निकल पड़े और आप डिलीवरीज आपको आना शुरू होगी।
जबकि जस्ट ईट पर आप अपना उन्हें पहले शेड्यूल देते हैं, वो आपका शेड्यूल लेते हैं कि क्या क्या टाइम्स आपकी अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से फिर आपको शिफ्ट्स देते हैं। ओपन रन नहीं होता कि जब भी दिल किया आपने स्टार्ट कर दिया। तो जस्ट ईट लाइक योर शिफ्ट्स, आपने अपनी अवेलेबिलिटी बतानी है, उसके हिसाब से आपको शिफ्ट मिलेगी 3 घंटे की या 4 घंटे की। जैसे वो शिफ्ट का टाइम खत्म होगा उसके बाद आपको डिलीवरी नहीं आएगी, आप जो है ना ऑफलाइन हो जाओगे। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ दीज एप्स वर्क। अब तक मैंने ये देखा है कि सबसे ज्यादा जो अच्छा पे करता है वो जस्ट ईट है और डिलीवरू है कंपैरेटिव टू उबर। सो उबर भी पे करता है लेकिन लोगों की ज्यादा प्रेफरेंस होती है जस्ट ईट और उबर होती है। सो इस सारे काम में आपने डायरेक्टली अगर अपना अकाउंट अप्लाई करना है तो मैंने पहले भी आपको बताया कि साइकिल पर आपने अप्लाई कर लेना है, क्योंकि उसके लिए फूड इंश्योरेंस और बीच में ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होगी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी अकाउंट बन जाएगा। खैर बाद में आप अपनी व्हीकल को अपडेट भी कर सकते हैं। साइकिल से फर्ज करो आप गाड़ी पर शिफ्ट हो जाते हैं, या साइकिल का ही अकाउंट है आप गाड़ी पर भी डिलीवर कर लेते हैं, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, तो आप अपना जो है ना वो व्हीकल अपडेट कर लेते हैं। लाइसेंस आपके पास होता है तो आप साइकिल से कन्वर्ट कर लेते हैं गाड़ी पर, या मोटर बाइक कर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये थी आज की सारी वीडियो। आई होप वीडियो लंबी नहीं हुई होगी। लंबी हुई भी है तो इसलिए हुई है क्योंकि आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बतानी थी और आपको सारी रहनुमाई मिल गई होगी। अगर फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम कि डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और ये मैं आपको शो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम मेरा यूजर नेम, आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे लिंक अबाउट में भी पड़ा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है जस्ट ड्रॉप मी टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। खैर अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।